फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्यूब, सो सिंपल, साइन एक्स और ये एक साइन स्क्वायर एक्स। फिर आपने क्या करा, साइन एक्स एज इट इज रखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपने कॉस को फंसा दिया, जब ये फंस गया तो इसी को पुट करो, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी आपका आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये माइनस नहीं है तो माइनस हम इस तरह से बोरो कर लेंगे, और ये आपका डी टी माइनस साइन और डी एक्स, और ये आपका आ गया टी जो हमने पुट किया। अब आपको इजीली इसको करना आता ही होगा, इनकी वैल्यू आप वापस दे देंगे टी की जगह कॉस एक्स, ठीक है, क्यूब में। और ये आपका कॉस 5 आ गया। ऑड पावर में करना आसान होता है, कॉस एक्स एक हमने रख लिया लाने के लिए, बचे 4 कॉस, जिसमें से एक कॉस स्क्वायर का मैंने बना लिया साइन स्क्वायर एक्स, और फिर उसका स्क्वायर। आप सॉल्व करें, कॉस 4 ही है, ये सारे कॉस मैंने इस तरह से कर ली। फंसा कौन, साइन। साइन जब फंस गया तो साइन को ही पुट करें, स्क्वायर को नहीं, क्योंकि साइन के पुट की वैल्यू यानी कि कॉस एक्स ही हमारे पास पड़ी है, कहीं साइन स्क्वायर उठा ले, सारा उठा ले, नहीं, जितना हमारे पास पड़ा होता है लाने के लिए उतना ही हम पुट करते हैं। देखें, साइन एक्स इक्वल टी, ये मैंने पुट कर लिया, और ये आपका डी टी इक्वल कॉस एक्स डी एक्स। अब आप इसके अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आपका डी टी, ठीक है। आया समझ में आपको? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इवन पावर वाले थोड़े से मुश्किल होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं। और ये आपका स्क्वायर खोल लिया जाएगा, 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रल के लिए ले जाते हैं, ये टी रेज़ टू द पावर 5/5 माइनस 2 टी रेज़ टू द पावर 3/, टी की वैल्यू वापस दे देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे सबसे खास चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, लगभग हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है इवन पावर। साइन और कॉस पे इवन पावर होती है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं बच्चों की सोच के हिसाब से, कि फॉर्मूलों के मामले में लेजी रहते हैं। 11th में भी कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाते हैं, 12th में होता नहीं। तो देखें प्लीज, देखें बच्चों, सो सिंपल। एक क्वेश्चन आया साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको करना बेहद आसान है। बस आपको अगर याद है cos 2a के किसी फॉर्मूले में आपने ये देखा है वो तो आप कर जाएंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2a से a की तरफ जा रहा। अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं, साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, तो वही हम इसमें यूज करेंगे। a से 2a की तरफ जा रहा है तो 1 माइनस x है तो 2x, और अगर ये 3x होता तो ये cos 6x अपॉन 2, ये मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, और ये आपका 1 का x और cos का साइन 6x अपॉन 6, ओपन कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। देख रहे हैं आप इतनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। अगर ये जरा सा भी आपको याद है तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल के इधर दे देंगे। इसका नेक्स्ट, cos स्क्वायर एक्स dx, इसके अंदर भी आप इसके दूसरे फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स a माइनस 1, उससे जब वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर a की, तो cos 2a प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आपका आ गया cos 2a, x है तो 2x, और अगर ये 5x हुआ, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करके देख लेना, मैंने 5 लिख दिया है x बताते बताते। तो cos 5x होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos डबल पे जाएगा 10x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है क्योंकि 1/2 यहां पर है, साइन 10x अपॉन 10 प्लस 1 का x प्लस, देखा आपने कितनी आसानी से हो जाते हैं अगर ये फॉर्मूले आपको लर्न है तो, वरना नहीं। इसका सुपर क्वेश्चन देखिए, सुपर क्वेश्चन इन्हीं में से ही, पावर 2 वालों में से देखिए प्लीज। और अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है ये वाले, तो प्लीज इनको 5-5 बार कॉपी पे लिख लीजिए, ये आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। देखिए इधर cos 4 आ गए, तो 2-2 करके इससे करेंगे, 2 पावर 2 एंड 2। अब cos स्क्वायर का कैसे करते थे, cos डबल पे चला जाता था 2x प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अभी भी प्रॉब्लम वही की वही है क्योंकि अभी भी स्क्वायर आपको तंग करेगा, इंटीग्रल नहीं करने देगा, तो स्क्वायर दे दीजिए cos 2x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले लिया। अब आप इसको ओपन करिए, ओपन करा, क्या आया, पावर खोली, ओपन करने का मतलब cos स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 cos 2x। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम यहां पर है, ये दोनों तो हो जाएंगे। तो आप क्या करें, ये 1/4 था, मैंने गलती से 1/2 लिख दिया, 4 कर लेंगे। उसके बाद ये 1/4 cos स्क्वायर 2x dx, इनके हाउस अलग कर दिए, जो हो सकता है उसको अलग कर लिया, और जिस पे थोड़ा काम बाकी है उस पर वो काम कर लिया। ये 1/4 वही जो पिछली बार मैंने भी बताया था 2 क्वेश्चन पहले, cos 4x प्लस 1 अपॉन, ये आपका dx 1/4, इसका इंटीग्रल कर देंगे x प्लस 2 साइन 2x अपॉन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन खत्म सा हो गया, 1/8 अंदर का साइन 4x अपॉन 4 प्लस x प्लस 1/4, इससे ओपन कर लेंगे इंटू x, इधर ले जाएंगे 2 से 2 वैसे कैंसिल हो गया, साइन साइन 2x अपॉन 4 प्लस, इसको ओपन कर लेंगे, ये वाले लाइक टर्म्स होंगे इनको ऐड कर लेंगे, पीछे से आंसर आपका मिल जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर आपको इस लाइन पे मिलते हैं, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का साइन हटा रहे हैं, इंटीग्रल अटेम्प्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने कोई सी भी मिस्टेक करी तो 0 नंबर के लिए काम चल रहा होगा। अगर 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो इधर आपको इस लाइन से इस लाइन में आने के 2 नंबर मिल रहे हैं, 2.5 में से 2 मार्क्स इसी लाइन में मिल रहे हैं। यकीन माने इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं चलेगी। इसके बाद कर दें तो थोड़ा बहुत ही कटेगा, बाकी सब मिल जाएगा। तो प्लीज ध्यान से करें, इसका तरीका ये, स्नैपशॉट खींच सकते हैं, देख सकते हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं। एक और मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बच्चों को मुश्किल लगता है, होता नहीं है, देखे क्या है। ये आपका आ गया 10⁴ अब पिक्चर नहीं दिखाई दे रही साफ, क्या करें क्या नहीं करें, तो कॉर्नर में लिख लेंगे 10x का डेरिवेटिव, जो आपने कभी लर्न किया हुआ था, होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव लिखे सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स 10x, ताकि आप रास्ता सोच सकें कैसे निकलना है, कैसे करना है। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा तोड़िए, एक लिखा tan स्क्वायर एक्स और एक और लिखा tan स्क्वायर एक्स, इनसे तो काम चलेगा नहीं, तो नेक्स्ट वाले tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में शिफ्ट कर लीजिए, और फिर इसको ओपन करके देखिए कुछ समझ में आता है, क्या कोई रास्ता बना, तो आपको रास्ता दिखने लगेगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, इसको आप सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 लिख के, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 लिख के आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ये 10x आ गया, x हो गया। और इधर आप वही ध्यान करें, 10 का सीकेंड स्क्वायर था, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 10x इक्वल टी, तो dt आपका सीकेंड स्क्वायर x आ गया dx। अब आप इसको कर सकते हैं इस तरह से, इसको आपने t लिया और ये dt आ गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये बच्चों के लिए टेंशन हो जाता है, लेकिन जब तक हाथ चलेगा टेंशन नहीं होगी। बस साइड में ये सोचा करें कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत आसानी से 2-3 लाइन में ये खत्म हो गया। और देख रहे हैं 2-3 लाइन में खत्म हो चुका है। आपको अगर साफ ना दिख रहा हो, ये नहीं भी करूं तो भी चलेगा, क्योंकि पता चल चुका है हमारे को करना क्या है। ठीक है, वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज अगर छोटा लग रहा है तो, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 7.3 के सुपर क्वेश्चंस हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेंगे 7.3 में। इनके फॉर्मूले इस तरह से, आप एक बार स्नैपशॉट खींच सकते हैं पॉज करके, बेहद खास है ये। साइन 3x इंटू कॉस 4x, इसको आप 2 देंगे, पहले बोरो कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, इसको ऐड करेंगे 7x प्लस साइन ए माइनस बी साइन माइनस एक्स, और ये dx 1/2। साइन के अंदर का माइनस बाहर आ सकता है, इसको आप ऐसे लिखेंगे और फिर इसके बाद इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। ये देखिए cos माइनस 7x अपॉन 7 प्लस cos x अपॉन x का डेरिवेटिव 1, खत्म। इस तरह से नेक्स्ट 2 साइन ए साइन बी, लास्ट फॉर्मूला cos, इसमें खासियत है माइनस पहले आता है और प्लस बाद में, तो ये माइनस है x माइनस 2x माइनस एक्स, कॉस अपने एंगल का माइनस जो मल्टीप्लाई में होता है उसको खा जाता है, और माइनस दिस वन प्लस दिस वन 3x। लेकिन उससे पहले 2 बोरो करना ना भूले, क्योंकि 2 के साथ ये फॉर्मूला है। ये 2 को यूज करके ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन है, सॉरी मैंने गलती से लगा दिया था। अब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन 3x अपॉन 3। ठीक है, ये आपका, और ये आपका फिर से 1/2 एंड 2 बोरो कर लिया, 1/2 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस 2x, कॉस अपने एंगल का मल्टीप्लाई का माइनस खा जाता है, 1/2 और ये साइन 6x अपॉन 6 प्लस साइन 2x अपॉन प्लस, देखा आपने। अब इसका सुपर क्वेश्चन देखिए 3 वाला, ट्रिपल वाला है, डबल में है, डबल में डबल में, अब ट्रिपल वाला। ठीक है, देखिए फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। ये देखिए इंटीग्रल साइन एक्स साइन 2x एंड साइन 4x। ठीक, पहले इन दो में अटेम्प्ट करिए, इसमें फिर आपने क्या देखा, इन दोनों में फॉर्मूला लगाया 2 साइन ए साइन बी। ठीक, ये आया कॉस दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन, माइनस पहले अटेम्प्ट होता है, माइनस एक्स कॉस का एंगल माइनस खा जाता है, अपने एंगल का माइनस कॉस खा जाता है, और कॉस दिस वन प्लस दिस वन 3x। अब ये साइन 4x dx, उसके बाद 1/2, अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है इसकी, इसको लिखिए साइन 4x कॉस x माइनस साइन 4x कॉस 3x। ठीक है, उसके बाद ये दो क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे,
जो हमने पिछले पेज पे किया था, ये आपने साइन 4x कॉस एक्स डी एक्स, 1/2 साइन 4x कॉस 3x डी एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार आप देख लीजिए। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तो। फॉर्मूले अगर नहीं है याद तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि ये फॉर्मूला आपने 11th में भी करे थे और भी कई जगह यूज में आए हैं। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक बार और टू बोरो कर लीजिए और ये लास्ट टाइम किए हुए क्वेश्चन जैसा हो गया। 1/4 ये फर्स्ट फॉर्मूला लग गया इसमें, ये वाला साइन ए प्लस बी, इट मीन्स 5x प्लस साइन ए माइनस बी 3x, 1/4 साइन 7x और प्लस दिस वन माइनस दिस वन, ये साइन है। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए, ये आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 मार्कर में जाता है ये सीधा, और ये आपका इंटीग्रल फिनिश। माइनस कॉस 5x अपॉन 5 माइनस कॉस 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 1/4 माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस कॉस x अपॉन 1। ठीक, इसको ओपन कर लेंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। ठीक, चेक कर सकते हैं आप। ठीक, ये देखिए, ये आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के फिनिश हो जाते हैं। सेवन पॉइंट थ्री के और क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं 7.3। इसका सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये है क्वेश्चन नंबर 22। ये मिसलेनियस में भी दे रखा है, कई बार एग्जाम में भी इस टाइप का आया हुआ है, तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से कुछ क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं इस जगह पे तो अलग अलग करके हम अपना काम कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट है, एक्स नहीं है इसमें, तो इस तरह से आप इसको बोरो कर सकते हैं। और यहां पर आप लिखेंगे साइन ए माइनस बी। ठीक, अब इसके रैक में जाके प्लस एक्स एंड माइनस एक्स ऐसे अटेम्प्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या बनाना है, ए माइनस बी साइन, एक ये वाला बनाइए, एक ये वाला बनाइए। पहले ये बन रहा है एक्स माइनस बी, कौन कौन यूज में है, एक तो ये और एक ये, और दूसरा लिख लीजिए ये एक्स माइनस ए।
आपने कहा सर माइनस है तो है नहीं, तो माइनस यहाँ पे लगाएं, देखो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आप खोल के देखेंगे वहीं पहुंच जाएंगे, और अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे? अगर ये करना आता है, आप रटे ना किसी चीज को कि माइनस मैंने लिया तो आप भी माइनस लेंगे। प्लस में ट्राई करके देखिए, प्लस में हो सकता है ना हो, फिर माइनस पे आना पड़े, ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए पे आना पड़े। मेन बात है ये इसको सेटिस्फाई करे। तो माइनस से मैं शुरू करता हूँ, नहीं होता तो प्लस बना के करता, नहीं होता बी माइनस ए से करता, तो बन तो जाएगा ही। ए माइनस बी पे बना है यानी बी माइनस ए पे भी बनेगा ही। देखिए अब ऊपर फार्मूला लगा दीजिए ताकि ऊपर का पार्ट बड़ा हो जाए और नीचे का छोटा। उसके लिए आपने क्या करा, साइंस ए माइनस बी, साइन ए का मतलब फ्रंट वाला, कॉस बी, बी बाद वाला, चाहे उसमें ए लिखा है लेकिन बाद वाले को बी बोलता है, माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप इसके अंदर अलग अलग कर दीजिए इसको। को काट लीजिए, जब आप काटेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसका हाउस अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए। dx भी लगा लीजिए। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव हो सकता था अगर माइनस और मिल जाता, तो माइनस हम बारो कर लेते हैं, डायरेक्ट लॉग लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लॉग कब आता है, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पूरा का पूरा ऊपर पड़ा हो। तो ये लॉग कॉस, मॉड्यूलस का साइन लगा लीजिए, एक्स माइनस बी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये माइनस बोरो कर लेते हैं, इसके लिए माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और उसके बाद लॉग कॉस एक्स माइनस ए। ठीक, ये कॉमन लेके इसके अंदर ये माइनस का ये प्लस का, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के थोड़ी देर बाद ये भी आ सकता है इसके अंदर, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी चलानी आती है। लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए एंड देन कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं दिख रही है तो आप यहीं तक का सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। आप कहते हैं सर ऐसा करते ही क्यों है, तो एक क्वेश्चन मेरे पास से और देखिए, एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ है, देखिए रूल क्या है। रूल ये है, नीचे से अलग अलग नहीं कर पाते हम, ऊपर का अलग अलग कर पाते हैं, तो क्यों ना ऊपर वाले पोर्शन को हम बढ़ा लें। क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस है। अब नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो ऊपर भी बड़ा कर लेते हैं भाई। माइनस है, पहले वो पिक्चर मिलाई फिर प्लस। ठीक, और जितनी पिक्चर मैच करिए उसको एक रैक में ले लीजिए और एक्स्ट्रा को बी पे रख लीजिए। साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए का मतलब फ्रंट वाला, साइन बी, अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आप इसको प्लस करके सेपरेट ले जाइए, dx है लिख लेंगे। ठीक है, अभी ये इससे कैंसिल हो गया, कॉस एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 dx बचा, x हो गया इसका, प्लस इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, साइन ए बाहर पड़ा हुआ क्योंकि कांस्टेंट है, उसमें वेरिएबल है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव है डायरेक्ट लॉग डिनोमिनेटर, इससे बेटर कुछ नहीं, ये एक्स आप लिख ही लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तरीका है कि इसके अंदर ऊपर का जो है हम इसको बढ़ा लेते हैं ताकि अलग अलग कर सकें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को मैं इतना ज्यादा नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर बस ये देखना होता है कि हमारे को एंगल के साइज अलग अलग है, बस उनको चेक करेंगे कि वो मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इसके अंदर एक क्वेश्चन और अच्छा लगता है मुझे, 1/sin x cos क्यूब, cos क्यूब, ये कई तरह से हो सकता है, जिनका हाथ चलता है बच्चों का उनको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए हाथ चलने का मतलब क्या है, इस 1 को हटाया, 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर से बढ़ा लिया, अलग अलग कर लीजिए। जब आपने साइन स्क्वायर के नीचे ये लिखा, सॉरी, साइन एक्स कॉस क्यूब, और कॉस स्क्वायर के नीचे ही लिखा तो क्या हुआ, ये एक साइन से साइन कट गया, कॉस क्यूब डी प्लस कॉस से कॉस कट गया, बहुत सारे रास्ते हैं इसको करने का, लेकिन आप वही चूज करें जो मैंने करा था, 1 की जगह फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ना देखे कितनी सारी लाइन है, ये देखिए हो कितनी जल्दी रहा है। जब आप कॉस को पुट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, अब आपने इसको अलग अलग करा, कटने के बाद ये आया और कटने के बाद, ठीक है, टी रेस टू द पावर -2/-2 प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है जबकि ये है, और वैसे भी आपको बता दूं डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि tan x है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log secant x या माइनस log cos x, और इसके अंदर इसका डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर का पूरा डेरिवेटिव पर पड़ा है तो प्लस log साइन। ठीक है, ये आप इसका t वापस कर देंगे, जो आपने यूज किया था क्या था, cos है। एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर हो सकते हैं इंटीग्रल में, इंडेफिनेट में, और 10 के 10 सही हो सकते हैं, क्योंकि रेड इंक मारना बहुत जरूरी है गलत करने के लिए, जो नहीं मार पाएगा वो अगर आप सही करते हैं। इसमें आप अलग करके माइनस भी ले सकते थे, माइनस बोरो करके फिर डिनोमिनेटर का लिख सकते थे, तो माइनस लॉग कॉस एक्स आ जाता, माइनस सर पे जाने से वापस यही फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, ये आपकी 7.3 कंप्लीट है। जो क्वेश्चन बचे हैं वो फुद्दू पने के हैं, बस देखने का फर्क आ रहा है, एंगल के साइज कम ज्यादा होते हैं, पहले इक्वल एंगल बना लेंगे उनके अंदर। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखें,
देखिए बच्चों, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल का फर्क है, ये सिंगल एक्स है डबल एक्स है, तो उसको आधा कर लेते हैं और इसी के शेप में कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, आ गया सेम एंगल पे, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे का वैसा। जब आप इसको ओपन करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 10 सारे में हम करते आ रहे हैं 11 में, a माइनस बी ए प्लस बी दो तरफ से खुलेगा और बचेगा cos x माइनस cos अल्फा, कट जाएगा और प्लस वाला बच जाएगा। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 cos x का sin x का डेरिवेटिव 1 नहीं लिख रहे, ये cos अल्फा तो कुछ है ही नहीं ना, वेरिएबल है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर 1 का करें, 1 का है x cos अल्फा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब आप cos अल्फा अगर लिखते हैं dx तो ये तो वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें, इसको आप cos अल्फा को बाहर रखेंगे 1 dx और cos अल्फा 1 का x जो मैंने लिखा है, इसको फ्रंट में कर दें कि अल्फा से x को गलती से मल्टीप्लाई ना कर दें। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार मैं बता रहा हूँ, और क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके अंदर एंगल के बस फर्क है, एंगल सेम बना लेंगे। उसके लिए आपको sin 2a cos 2a के सारे फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, वरना ये मिस्टेक होगी। 7.3 बहुत अच्छी खासी तगड़ी एक्सरसाइज है, मेहनत वाली एक्सरसाइज है। अगर आप जरा सा भी ढंग से हार्डवर्क करते हैं, लग के 2-3 घंटे आप पढ़ाई करते हैं 7.2 7.3 पे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बेस भी खराब नहीं होगा। जिन जिन बच्चों को इनडेफिनेट आता है वो डेफिनेट वाले पोर्शन को बहुत कम टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि वही चीजें डेफिनेट यानी कि लिमिट्स के साथ आ रही हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जब आपसे नॉर्मल क्वेश्चन मिला था तो प्रॉपर्टी का यूज करें, उस 7.10 यानी कि सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में। कुछ प्रॉपर्टी आपके 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन को साथ में लेते हुए, वो ज़्यादा इतनी तगड़ी है नहीं। अगर बेस क्लियर है तो बढ़ाते तो हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरी क्लास को ध्यान से देखें, उससे ज़्यादा जो मैंने बोला है वो ध्यान से सुने, वो आपके लिए बेहद खास है, बेहद खास है।